Morning students, today in this video we'll start with a new topic that is HCF और HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड इट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली। जब हम किसी भी नंबर्स का गिवन नंबर्स का HCF निकालते हैं मतलब हम वो ग्रेटेस्ट नंबर निकाल रहे हैं जो उन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। जितने भी नंबर्स हैं सभी नंबर्स को वो ग्रेटेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर दें। HCF क्या होता है? HCF इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 20 and 35। 20 and 35, तो 20 and 35 का जब हम HCF निकालेंगे मतलब वो हम ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर हम निकालेंगे जो 20 और 35 दोनों को डिवाइड कर दें। ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर जो 20 और 35 दोनों को डिवाइड कर दे। एंड देयर आर 3 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग HCF: कॉमन फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। ठीक है, देयर आर 3 मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF। फर्स्ट इज कॉमन फैक्टर मेथड, second is prime factorization method and third is division method। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ कॉमन फैक्टर मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं कॉमन फैक्टर मेथड एंड हियर आर द नंबर्स 20 and 35। 20 and 35 का हमें HCF निकालना है कॉमन फैक्टर मेथड से। HCF निकालना है मतलब ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो हमारा मेथड है कॉमन फैक्टर मेथड। जब फैक्टर मेथड है तो क्या करेंगे, हम पहले नंबर्स का फैक्टर लिखेंगे। फैक्टर निकालना तो हम जानते ही है, कैसे फैक्टर्स निकालते हैं हम नंबर्स का। फैक्टर मतलब होता है जो एग्जैक्टली डिवाइड कर दे नंबर्स को। तो सबसे पहला फैक्टर क्या होगा 20 का? 1, देन 2, देन 4, देन 5, then 10 and लास्ट में 20। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 20। और 35 का फैक्टर क्या है? सबसे पहला 1, देन 5, 7 और 35। तो ये हुआ कॉमन फैक्टर मेथड। कॉमन फैक्टर मेथड पहले हम क्या लिखे? फैक्टर्स लिखे। अब कॉमन फैक्टर है मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों नंबर्स में वो फैक्टर कॉमन होना चाहिए। और उस पर भी क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा आंसर होगा। तो फैक्टर्स क्या क्या कॉमन आए हमारे? फैक्टर्स पहले तो फैक्टर लिख लिए, कॉमन फैक्टर मेथड है मतलब पहले फैक्टर लिखेंगे, उसके बाद फिर कॉमन फैक्टर निकालें। कॉमन फैक्टर इज़ दैट कि दोनों में प्रेजेंट हो वो नंबर। तो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है। उसके बाद 2 तो कॉमन नहीं हो रहा, 4 भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट कॉमन इज़ 5, ये हमारा कॉमन हुआ। देन 10 भी कॉमन नहीं हुआ, 20 भी कॉमन नहीं हुआ, 35 भी कॉमन नहीं हुआ। तो कॉमन फैक्टर हमारा क्या क्या हुआ? कॉमन फैक्टर्स आर 1 and 5। ये हमारा सिर्फ कॉमन फैक्टर हुआ। हमें निकालना क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज़ HCF। तो HCF क्या हो जाएगा? हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 5, मतलब ये हमारा आंसर होगा। जो 5 जो हमारा HCF निकला, इस 5 से ये 20 भी डिवाइड होगा और 35 भी डिवाइड होगा। ठीक है, दिस इज़ कॉमन फैक्टर मेथड। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। ये हमारा रहा 2 नंबर का, अब निकालेंगे हम लोग 3 नंबर्स का। सपोज 12, 24 एंड 32, इन तीनों नंबर्स का हमें HCF निकालना है बाय कॉमन फैक्टर मेथड। हमारे पास 3 मेथड है लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमन फैक्टर मेथड। तो कॉमन फैक्टर मेथड है तो पहले क्या करेंगे? फैक्टर्स लिखेंगे नंबर्स के। तो 12 का क्या क्या फैक्टर है? 12 फर्स्ट इज़ 1, देन 2, देन 3, देन 4, 6 एंड 12। 24 के क्या क्या फैक्टर्स है? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and then 24। 32 के
32 के फैक्टर्स 1 2, 3 से डिवाइड नहीं होता है, 4 से 8 टाइम्स में, 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से भी नहीं, 8 से 4 टाइम्स में, देन 16 से 2 टाइम्स में, एंड देन 32 से 1 टाइम में। तो ये हो गया हमारा पहले फैक्टर। ठीक है, फैक्टर लिख लिए। अब सेकंड स्टेप क्या है हमारा? सेकंड स्टेप है कि कॉमन फैक्टर निकालना। कॉमन क्या हो रहा है? जब यहाँ पे 2 नंबर्स था तो 2 नंबर्स के बीच कॉमन ले रहे थे। यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स है, तो 3 नंबर्स में देखें तीनों में क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। ये हो गया क्या हमारा? दिस इज़ आर कॉमन फैक्टर। और क्या कॉमन आ रहा है? ये 2 भी कॉमन आ रहा है, फिर 3 यहाँ है बट इधर नहीं है, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। दिस इज़ आर कॉमन फैक्टर। और 6 इन दोनों में है लेकिन 6 इधर नहीं है। 8 यहाँ है बट 8 इधर नहीं है। 12 यहाँ है बट 12 इधर नहीं है। तो हमारा कॉमन फैक्टर सिर्फ यही निकला। कॉमन फैक्टर्स आर 1, 2 एंड 4। ये 1, 2 और 4 हमारा कॉमन फैक्टर निकला। अब उसमें हमने क्या निकाला? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, दैट इज़ HCF। तो हाईएस्ट क्या है? जो सबसे बड़ा वो हाईएस्ट है। तो सबसे बड़ा कौन है तीनों में? 4। मतलब 12, 24 और 32 को डिवाइड कौन करेगा? ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे? दैट इज़ 4। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड है। ये था हमारा कॉमन फैक्टर मेथड। ठीक है, नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है तो हम लोग क्या करेंगे? नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में भी हम लोग 2 मेथड सीखे, एक डिवीज़न मेथड और एक ट्री मेथड। तो हम लोग डिवीज़न मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, चलिए सेम नंबर्स लेते हैं। यही सेम नंबर्स का हम पहले कॉमन फैक्टर मेथड से निकाले, अब निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यही सेम नंबर्स लेते हैं, दैट इज़ 20 एंड 35। 20 एंड 35 का क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीज़न मेथड से क्या है? एक वर्टिकल लाइन और छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो 20 का क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स में, 2 के टेबल में 10 टाइम्स। और डिवाइड जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड किए 10 टाइम्स, देन अगैन 2 से 5 टाइम्स एंड 5 से 1 टाइम। ठीक है, ये हो गया 20 का। अब 35 का निकालेंगे। 35 कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा? 2 से भी डिवाइड नहीं होता है। प्राइम नंबर मतलब कौन कौन से प्राइम नंबर्स है हमारे पास? प्राइम नंबर्स हमारे पास 1 से 20 के बीच में कौन से प्राइम नंबर्स है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। ये प्राइम नंबर्स मोस्टली हम इन प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, दीज आर द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। और डिवाइड करेंगे, याद रखिए जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा कितने टाइम्स में? 7 टाइम्स में, एंड देन 7 से 1 टाइम में। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। तो अब यहाँ देखिए 20 का क्या क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद? 2 इंटू 2 इंटू 5। और 35 का 5 इंटू 7। ठीक है, अब इसमें देखिए कि कॉमन क्या आ रहा है। पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, इसमें से फैक्टर मेथड था तो फैक्टर लिख लिए, उसके बाद कॉमन निकाले और फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को लिख दिए। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में भी प्राइम फैक्टराइजेशन किए, उसके बाद हम कॉमन निकालेंगे दोनों में कॉमन क्या है। तो 2 इधर है बट 2 इधर नहीं है, 5 यहाँ है, 5 इधर भी है। ये हुआ हमारा कॉमन। ठीक है, और तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर विल बी 5। ये सिर्फ कॉमन हुआ तो ये आंसर, इसमें से क्या निकलता? सिर्फ एक पेयर निकलेगा। ये नहीं कि हम लोग दोनों लिख देंगे, इसमें से सिर्फ एक निकलता है। ये पेयर बन गया
तो इसमें लेकिन निकलेगा सिर्फ क्या, एक नंबर, दैट इज़ वो 5। तो आंसर हो गया हमारा 5। चलिए यही इस 12, 24 और 32 का हम लोग देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है तो पहले क्या करेंगे, नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहले 12 का निकालते हैं। 12 को कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 से 6 टाइम्स, फिर 2 से 3 टाइम्स एंड देन 3 से 1 टाइम। ठीक है। 24 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से 12 टाइम्स, देन 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स एंड 3 से 1 टाइम। फिर 32 का को भी 2 से करेंगे डिवाइड, 16 टाइम्स। 16 फिर डिवाइड होगा प्राइम नंबर 2 से 8 टाइम्स, देन 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम एंड अगैन 2 से 1 टाइम। तो ये हुआ हमारा नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो 12 का क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। 24 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 32 का 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 है, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यह हमारा हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन मतलब यहाँ पे 3 नंबर्स है तो तीनों में प्रेजेंट रहना चाहिए वो प्राइम नंबर, दैट इज़ यहाँ भी है 2, यहाँ भी है 2, यहाँ भी 2। ये क्या हो गया, हमारा कॉमन प्राइम नंबर हुआ। फिर 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो ये भी क्या हुआ, कॉमन हुआ। फिर 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, बट 3 इधर नहीं है तो हम लोग कॉमन नहीं लेंगे। अगैन 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, बट 2 इधर नहीं बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, तो वो कॉमन हम लोग नहीं लेंगे। ऐसा प्राइम नंबर जो तीनों में प्रेजेंट हो, अगर ये कॉमन हो गया तो वो नहीं लेंगे अब। ठीक है, वो क्योंकि हो गया वो कॉमन अब। तो इसमें प्राइम नंबर कॉमन क्या क्या हुआ, एक ये पेयर बना और एक ये पेयर बना, तो इसमें से सिर्फ एक ही निकलेगा बाहर, दैट इज़ एक ही टाइम 2 लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई का साइन, और इसमें से भी सिर्फ एक पेयर बना है तो इसमें से भी एक सिर्फ बाहर निकालेंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 2 इंटू 2 इज़ 4। फिर से समझिए, यहाँ पे 2 इन तीनों में प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। यहाँ भी 2 जो था वो तीनों में प्रेजेंट है तो ये कॉमन हो गया। 3 जो है यहाँ है बट इधर नहीं, तो वो कॉमन नहीं हुआ। तीनों में प्रेजेंट होना चाहिए था, 3 नंबर्स है तो तीनों में प्रेजेंट रहना चाहिए। 2 भी इधर, 2 यहाँ है, 2 इधर है, बट इधर 2 नहीं बचा हुआ है, 2 तो इधर और साथ 2 जो है कॉमन हो गया है। तो कॉमन सिर्फ क्या हुआ, एक ये पेयर और एक ये पेयर, तो 2 पेयर सिर्फ कॉमन हुआ, मतलब 2 बार, बस 2 बार 2 मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 2 इंटू 2 इज़ 4। So students, question number 5, list the common factors of each of the following set of numbers, hence find their HCF। ये जो नंबर सेट ऑफ नंबर्स है उसमें आप लोगों को कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है एंड देन फाइंड करना है देयर HCF। तो बाय कॉमन फैक्टर मेथड से ही जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट फैक्टर जो कॉमन होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये मेथड क्वेश्चन नंबर 5 को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो भी हम लोग मेथड बनाए वो क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो योर होमवर्क विल बी दैट क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 विल बी डूइंग इट इन अ कॉपी। थैंक यू।